Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Once again, welcome to all the devotees for today's session of Srimad Bhagavatam. So, reading from Srimad Bhagavatam, Skand 1, अध्याय 16, परीक्षित महाराज का युग। परीक्षित महाराज को कलयुग कैसे प्राप्त हुआ। हाउ महाराज परीक्षित रिसीव द एज ऑफ कली। किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने रिसीव किया, कलयुग को कैसे प्राप्त किया। ओके, सो विल रीड द फर्स्ट वर्स। आज का पहला श्लोक। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवतम भागवतः सशासः तथा हि सुत्याम् अभिजात को विदाः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवतः सशास तथा हि सूत्याम् अभिजात को विदाः समादिशं विप्रमहद्गुणस्तथा। तो हमने पिछले श्लोक में क्या कहां तक देखा था कि सूत गोस्वामी ने एंड किया पिछले श्लोक में कि जो पांडव हैं वैकुंठ की तरफ चले गए। विदुर जो है वो उन्होंने अपने यमराज के पोस्ट को फिर से प्राप्त करके यमलोक को संभालने लगे। विदुर, कुंत, गांधारी और धृतराष्ट्र ने भी मुक्ति को प्राप्त किया, और द्रौपदी और सुभद्रा ने भी वही प्राप्त किया, वही लक्ष्य प्राप्त किया जो उनके हस्बैंड, उनके पतियों ने प्राप्त किया। और वे लोग कैसे गए, वैकुंठ गमन कैसे हुआ। सशरीर, सेम सेल्फ सेम बॉडी, जो भौतिक शरीर है उसको उन्होंने यहाँ पे शुद्ध कर लिया, स्पिरिचुअलाइज कर लिया, और वे लोग भगवत धाम चले गए।
तो यह आज अब क्या प्रारंभ हो रहा है? अब प्रारंभ हो रहा है सूत वाच। सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि उन्हीं पांडवों के जो पौत्र हैं, ग्रैंडसन, परीक्षित, अब उनका आगमन होता है। कहाँ आगमन होगा? आगमन उनका हो रहा है मेरठ। मेरठ के किनारे उन्होंने 7 दिन के लिए आमरण, बिना टी कॉफी, नो टी नो कॉफी नो ड्रिंक्स, वो बैठे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। क्या मीटिंग है? कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, विशेषतः हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और जो व्यक्ति मनुष्य मरने वाला हो उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए। और इसके लिए उस सभा में ब्रह्मांड के सारे विद्वत जन इकट्ठे हैं, इंक्लूडिंग व्यासदेव और नारद मुनि, और भी सारे जितने ऋषि हैं, कश्यप, ये सारे लोग वहां पे हैं, परशुराम जी भी हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज वहां बैठे हुए हैं। ओके। सो अब जो है चर्चाएं होंगी परीक्षित महाराज की। तो वो घटना कैसे वहां तक पहुंचा कि उनको ये 7 दिन का समय मिला कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, इस चीज की, वो उस विषय पर यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी बतलाने हैं कि किस प्रकार से उनको श्राप मिला। ओके। अभी यही शुरू हो रहा है। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। आप लोगों को मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है, ये हर्षिता माता जी? जी प्रभु जी आज। हाँ, तो चूंकि मैंने अपना आई थिंक वीडियो ऑन कर रखा है, सो अगर आवाज नहीं आए तो मुझे बोलेंगे तो मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा। यस। सो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। माता जी रीडिंग करिए। सुनीता माता जी हैं आज की क्लास में? हाँ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। जय। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तात्पर्य। महाराज परीक्षित के जन्म के समय निपुण ज्योतिषी ब्राह्मणों ने उनके कुछ गुणों की भविष्यवाणी की थी। भगवान के महान भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित में इन सारे गुणों का विकास हो सका। असली योग्यता भगवत भक्त होना है और धीरे धीरे सभी ग्राह्य गुणों का विकास हो जाता है। महाराज परीक्षित महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त थे, जो न केवल भक्ति के विज्ञान में पटु थे, अपितु अपने दिव्य उपदेशों से अन्यों को भी भक्त बनाने में समर्थ थे। अतएव महाराज परीक्षित प्रथम श्रेणी के भक्त थे और इस तरह वे बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे, जो उन्हें शास्त्रों के आधार पर सलाह दे सकें कि राज्य का शासन किस तरह चलाया जाए। ऐसे महान राजा आजकल के आधार पर स... ऐसे महान राजा आजकल के निर्वाचित प्रशासकों से अधिक जिम्मेदार होते थे, क्योंकि वे महापुरुषों द्वारा वैदिक साहित्य में संकलित अनुदेशों का पालन करके उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे। तब ऐसे अव्यावहारिक मूर्खों की आवश्यकता नहीं होती थी, जो नित्य ही नए नए विधान बनाएं और अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर उसे बारंबार बदलते रहें। ऐसे विधि विधान तो मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अन्य मुक्त मुनियों द्वारा पहले ही स्थापित किए जा चुके थे और उनका प्रचलन सभी युगों
तथा सभी स्थानों के लिए उपयुक्त था। अतएव सारे हम्म विधि विधान प्रमाणिक थे और किसी त्रुटि या दोष से रहित होते थे। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी, हम्म और इस समिति हम्म के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। वे कोई हम्म वेतन नहीं लेते थे, ना हम्म उन्हें ऐसे वेतन की आवश्यकता ही रहती थी। राजा हम्म बिना किसी व्यय के श्रेष्ठ सलाह प्राप्त करता था। वे स्वयं हम्म समदर्शी होते थे, सबों के हम्म प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु। वे हम्म राजा को ऐसी सलाह नहीं देते थे कि मनुष्य को तो सुरक्षा प्रदान की जाए और बेचारे हम्म पशुओं का वध किया जाए। समिति हम्म के ऐसे सदस्य ना तो मूर्ख होते थे, ना दिवा हम्म स्वप्न देखने वाले मूर्खों के हम्म प्रतिनिधि होते थे। वे हम्म, सभी स्वरूप सिद्ध होते थे और वे भली हाँ। भांति जानते थे कि किस तरह हम्म राज्य के सारे जीव इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकते हैं। वे हम्म खाओ पियो और मौज करो जैसी भोगवादी विचारधारा के समर्थक ना थे। वे हम्म वास्तविक अर्थ में विचारक होते थे और ये भली हम्म भांति जानते थे कि मनुष्य हम्म जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सारे हम्म प्रतिबंधों के अंतर्गत राजा की हम्म सलाहकार समिति सही निर्देश देती थी, और राजा हम्म या प्रशासनाधिकारी स्वयं योग्य भगवत भक्त होने के कारण राज्य के हम्म कल्याण के लिए उन आदेशों की छानबीन करके उनका पालन करता था। महाराज हम्म युधिष्ठिर अथवा महाराज परीक्षित के समय का राज्य वास्तव में जन कल्याणकारी राज्य होता था, क्योंकि राज्य में हम्म कोई भी दुखी नहीं रहता था, चाहे मनुष्य हो या हम्म पशु। महाराज परीक्षित हम्म विश्व के जन कल्याणकारी राज्य के एक आदर्श राजा थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, हरे कृष्ण। सो आज के श्लोक में सूत गोस्वामी बतला रहे हैं, किसको बतला रहे हैं? ओ लर्नेड ब्राह्मणास, हे विद्वत जन, हे द्विजो। कौन है ये? शौनक ऋषि और उनके साथ और भी बहुत सारे 80,000 से ऊपर, 80,000 से ऊपर ऋषि बैठे हुए हैं नैमिषारण्य के जंगल में। ठीक है। सूत गोस्वामी उनको संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद जब पांडव चले गए और उन्होंने जो है उन्होंने शासन की बागडोर परीक्षित महाराज को दे दिया रूल करने के लिए हस्तिनापुर में, तो उन्होंने शासन शुरू किया पूरे विश्व पे शासन। केवल हस्तिनापुर पे नहीं, वो सम्राट थे, पूरे विश्व के राजा थे और बाकी सारे लोग उनके साथ फ्रेंडशिप में थे, उनके उनके इंस्ट्रक्शन के अंडर काम करते थे। तो यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि महाराज परीक्षित खुद, उनके वर्किंग का क्या स्टाइल था? महाराज परीक्षित जो थे वो ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर कार्य करते थे। राजा थे लेकिन ऑलवेज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्राह्मणस। और वो बोल रहे हैं कि उनको कार्य करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो प्रशिक्षित राजा थे। बचपन से ही उनको प्रशिक्षण दिया गया था पांडवों के द्वारा, और उनके अंदर वो गुण था। और यहाँ पर आज के श्लोक में क्या वो बतला रहे हैं सुत गोस्वामी, कि उनके जन्म से पूर्व ही जब महाराज युधिष्ठिर ने ज्योतिषियों को बुलवाया था, एस्ट्रोलॉजर्स को, और बोला था बतलाओ परीक्षित का भविष्य कैसा होगा, तो ऑलरेडी आप था कि बतलाया गया था कि परीक्षित महाराज अलग अलग गुणों में इस राजा के समान, तो इस राजा के समान, अलग अलग राजाओं के समान वो एक व्यक्ति में सारी क्षमताएं होंगी। ओके। तो ऑलरेडी इनके गुणों की व्याख्या जो है पहले की जा चुकी है, और अब वो समय आ गया था जिसको वो दिखला रहे थे। ओके।
अब यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जितने भी गुण एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए, वो तो ठीक है, अच्छे अच्छे गुण थे, लेकिन इंपॉर्टेंट गुण क्या थे? उनके अंदर भक्त का गुण था। भक्त के सारे गुण थे, महान भक्त के सारे गुण थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपके अंदर भौतिक दृष्टिकोण से सारे गुण अच्छे हो जाएं, आप परोपकारी हैं, आप सदाचारी हैं, है ना, आप सबकी देखभाल करते हैं, है ना, दूसरों की मदद करते हैं, आपका बिहेवियर भी बाकियों के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन आप भगवत भक्त नहीं हैं। भगवत भक्त ही नस्य, अगर कोई भगवत भक्त नहीं है तो उसका सारा ज्ञान, सारे गुण सब बेकार, यूजलेस। कैसा? मंडनम लोकरंजनम। बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवत भक्त हीनस्य होता है, इसका मतलब क्या हो गया? मंडनम लोकरंजनम, और क्या? अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। अप्राणस्य यैव देहस्य, वैसा शरीर जिसमें प्राण नहीं है और उसको बड़े ही स्वर्ण आभूषणों के अलंकार से सुशोभित कर दिया गया, सजा दिया गया हो, मतलब मुर्दा है, उसको खूब डेकोरेट कर दीजिए, तो वो किस काम का होगा? जस्ट मंडनम लोकरंजनम। लोग उसको देखेंगे, बस देख के आनंद लेंगे और कहेंगे क्या मुर्दे को इतनी सजाने की आवश्यकता थी। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति में भगवत भक्ति नहीं है और उसके पास वो भौतिक दृष्टिकोण में बड़ा ही विद्वान आदमी है, हाँ, बहुत बड़े जॉब में है, हरे कृष्ण। यस। सो हम बात कर रहे थे, एक और उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण शास्त्र में दिया जाता है, जैसे सांप में भी नाग होता है ना, स्नेक, कोबरा। तो शास्त्रों में वर्णन है, कोबरा के हुड के ऊपर, फन के ऊपर ना मणि होता है, कोबरा के मणि, फन के ऊपर। तो वो मणि किस काम का है ना? उस मणि से कुछ नहीं कर सकते आप। तो वैसा ही वो हमारा जितने भी गुण हैं, अगर हम में भक्ति नहीं है, हम भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, तो वो गुण हमारे केवल दिखाने लायक हो जाएगा, और बस उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो यूजलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतला रहे हैं कि परीक्षित महाराज वैसे गुणी व्यक्ति नहीं थे, वे महाभागवत और प्रथम श्रेणी के भक्त थे भगवान के। फर्स्ट फर्स्ट क्लास डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज अ महाभागवता। वो महाभागवत थे। महाभागवत वर्ड का वैल्यू क्या मतलब होता है? महाभागवत का, महाभागवत का अर्थ होता है देवताओं से ऊपर। समझ रहे हैं? महाभागवत का अर्थ होता है ब्रह्मा, शिव जी, नारद, भीष्मदेव, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब महाभागवत है। इस श्रेणी के वो भक्त थे परीक्षित। ओके, फर्स्ट क्लास डिवोटी, प्रथम श्रेणी के भक्त, है ना? सो और क्या गुण होता है उसका? महाभागवत का अर्थ होता है कि वो केवल भगवत विज्ञान को ही नहीं जानता है, इज नॉट वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ डिवोशन। वो भक्ति के विज्ञान को जानने का ही केवल काम नहीं करता है, वो उस ज्ञान को विज्ञान बनाता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं साइंस ऑफ डिवोशन। जब साइंस की बात हो ना, तो साइंस का अर्थ केवल थ्योरी नहीं होता है, थ्योरी को ज्ञान बोलते हैं। जब उस ज्ञान को हम यूज करते हैं,
अनुभव करते हैं, उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं विज्ञान। तो भगवान के महाभागवत जैसे लिखा है कि हमको भगवान की भक्ति जो है, भगवान का माला करना चाहिए, तो महाभागवत ऐसा नहीं, वो बोलेगा माला करना चाहिए, आप लोग करो और मैं जो हूं आराम से सोऊंगा, मैं कुछ कुछ पढ़ लूंगा बुक्स को। नहीं, वो जो बोल रहा है उसको करेगा पहले, वो फर्स्ट खुद करेगा प्रैक्टिकल। समझ रहे हैं? और इतना ही नहीं, वो खुद करेगा, विज्ञान बनाएगा, और फिर उसको दूसरे पे अप्लाई करेगा, दूसरों को भी बतलाएगा, दूसरों को भी भगवान के भक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। वो दूसरों को वैसे आध्यात्मिक निर्देश देगा। इसलिए प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी महाभागवत हैं, वो वृंदावन में बैठ करके आराम से जप कर सकते थे। अरे, उसमें कृष्णा को भी कोई खास दिक्कत नहीं होता, लेकिन भगवान का उनको आदेश था, उनके गुरु का उनका आदेश था। और महाभागवत जब होता है ना, तो वो अपने आप तक सीमित नहीं रखता है चीजों को, जो उसको मिला वो चाहता है दूसरों को बांटे। प्रभुपाद जी इसके अच्छे खासे उदाहरण कि पूरे विश्व में, आप बताइए, वृंदावन, वृंदावन अभी अगर आप देखें तो बिल्कुल दिल्ली की तरफ डेवलप हो गया, बिल्कुल एनसीआर दिखता है ना, हर चीज है वहाँ, 5 स्टार होटल्स, हाँ, सारी चीजें हैं वहाँ अवेलेबल, अगर भौतिक दृष्टिकोण से बात करें। विदेशों से लोग आते हैं भर भर के, फुल्ली क्राउडेड। एक महाभागवत ने सारा चमत्कार कर दिया। आपने वो मूवी देखा? वो मूवी बनाने वाला कौन है? प्रभुपाद का शिष्य है। प्रभुपाद जी क्या भक्त है वो, जब तो करता ही है। प्रभुपाद ने उनको इंस्पायर किया उनके ड्रीम में आके, आपने देखा, खुद उन्होंने इंटरव्यू दिया। प्रभुपाद जी उनके स्वप्न में आए और वो हंसते बोलते हैं कि सबसे तो पहले प्रभुपाद जी ने हमको थोड़ा डांटा प्रेम से और बोला जब पे ध्यान दो, और फिर उन्होंने बोला इस मूवी को, इस तरीके के चलचित्र को बनाओ, मूवीज को बनाओ। क्यों? क्योंकि जो अभी मॉडर्न आधुनिक जो युवा हैं, उनको पता होना चाहिए कि असली सुपरमैन, हाँ, ही मैन, स्पाइडरमैन, ये सब असली नहीं है, ये सब काल्पनिक है। ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे सुपरमैन हैं, हनुमान, हनुमान भगवान, है ना। ऐसे ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये सब वैसे पर्सनैलिटीज है। और इनके जो बॉस है, उनका नाम क्या है? राम, कृष्ण, नरसिम्हा, रघुनंदन। तो वो पूरी की पूरी 24, वो केवल दशावतार पे मूवी नहीं बनाने जा रहे हैं। उनका इंटरव्यू दूसरा सुनेंगे, लोग सोचते हैं कि दशावतार नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, मैं 24 अवतारों पे मूवी बनाऊंगा। 24 अवतार का वर्णन कहाँ है? श्रीमद् भागवतम। तो वो व्यक्ति डिवोटी है, श्रीमद् भागवतम पढ़ता है और उसको फॉलो करता है। समझ रहे हैं? प्रहलाद महाराज की जो आवाज है उस मूवी में, वो आवाज एक 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 लड़की ने दिया, बच्ची ने। तो उनको उन्होंने क्या बोला डायरेक्टर ने, जब उनको सेलेक्ट किया, उन्होंने बोला जाओ बुक दिया, बोला श्रीमद् भागवत में 8वां स्कंद पढ़ो और प्रहलाद महाराज के चरित्र को पढ़ो, पढ़ के आओ मेरे पास। जब पढ़ के आई वो, तब उन्होंने डायलॉग दिया और बोला देखो ये डायलॉग है, कैसे तुम प्रहलाद महाराज को फिट करोगे इसमें, तुमने पढ़ा है प्रभुपाद की पुस्तकों को, भागवत को पढ़ा करके। सो कहने का अर्थ है, शिल प्रभुपाद जी को देखिए, एक व्यक्ति, और कैसे वृंदावन, अदरवाइज क्या लगता है कि आपको और हमको वृंदावन इस तरीके से समझ में आता जैसे अभी समझ में आ रहा है? वृंदावन क्या ऐसे समझ में आता कि हम कौन हैं? हु एम आई, हु आर वी, हम कौन हैं? वैसे ही लगता है जैसे बाकी लोग कूदते रहते हैं, किसी के पीछे भागते रहते हैं, हम भी कहीं भागते रहते, हम सभी भागते रहते। जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं है तो दौड़ो, जिधर कुछ दिखाई दे चमकता उसके पीछे दौड़ जाओ। ओके। सुशीला प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन देखिए, उन्होंने, वो तो शुद्ध भक्त है ही, लाखों लोगों को भक्त बनाया। यंग जनरेशन के भक्ति में आने का एकमात्र जो
लाइन है, जो रास्ता है, वो श्रील प्रभुपाद जी ने बतलाया है। अदरवाइज आप किसी भी परंपरा में जाइए, एक भी यंग व्यक्ति नहीं दिखेगा। एक कहीं कहीं एक आधो दिख गए तो दिख गए, अदरवाइज फ्रस्ट्रेटेड लोग आते हैं। भक्ति भक्ति किसके लिए होता है? बुजुर्ग, ओल्ड एज, जिनके पास सारी शक्तियां खत्म हो गई हैं। घर वाले लोग बोलते हैं तुम बेकार हो गए हो, अब तुम क्या करो, मंदिरों में जाओ, है ना, नहीं तो दिन भर घर में सर खाओगे, मंदिर में घूमते रहो, वहीं पे एक पार्टी में। और वो लोग भी जाते हैं मंदिरों में, और वहां भी 4 5 10 लोग मिल करके, औरतों को देखिएगा आप या जेंट्स को भी देख लीजिए, वहां जाकर के भी वो लोग मोहल्ले की, घर की ही बात करते हैं। देख रहे हैं? तो भक्ति को ये समझा जाता था प्रभुपाद जी के जो शिक्षण से व्यक्ति दूर है, उसके लिए भक्ति यही है। यंग जनरेशन मतलब कंप्यूटर, हाँ, यंग जनरेशन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग भक्ति में किया जा रहा है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाकर के चैट जीपीटी पे पूछिए, हु इज प्रभुपाद, तुरंत बताएगा, है ना, सब कुछ बताएगा वो। क्यों? प्रभुपाद जो है वो इस आधुनिक समय के एकमात्र गुरु हैं, ठीक है, जिसकी भाषा आज के युवाओं को समझ में आएगा। और राष्ट्र और देश युवाओं से होता है, ओल्ड एज तो जाते हैं लोग। करेक्ट। जो ओल्ड एज एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है वो युवाओं को सही रास्ता दिखाता है। प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में जाते हैं अमेरिका, बतलाइए, सॉरी 65 वर्ष की, 69 के एज में, और वहां पर 18 20 साल के युवा, हाँ, और वैसे लोग, वो उनको भी चुनना चाहिए ना, बूढ़े लोगों को चुनते वो नहीं, युवाओं को अट्रैक्ट किया उन्होंने। तो ये गुण होता है महाभागवत का, कि वो केवल शास्त्रों को जानता है और अपने अंदर अपने खुद ही नहीं उसका प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं खुद तक सीमित कर लेता है, जानता है और उसको करता है, दूसरों को भी उसको बतलाता है, सबसे बड़ा गुण है। ठीक है? और प्रभुपाद जी ने इसको शो किया। यहां पर महाराज परीक्षित भी उसी प्रकार के महाभागवत हैं। महाभागवत है तो उनको पता है कि राजा कौन होता है, सम्राट कौन होता है। जिस प्रकार से भगवान शासन करते हैं, उसी प्रकार से जो राजा होते हैं, लीडर होते हैं, उनको भी अपनी प्रजा के ऊपर धर्म के अनुसार शासन करना होता है, धर्म के नियमों का पालन करवाना पड़ता है। अदरवाइज अगर धर्महीनस्य, अगर जैसे हमने सुना भगवत भक्ति हीनस्य, अगर धर्महीनस्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? महाभारत में लिखा, क्या? महाभारत में लिखा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तद पशुभी नराम। हाँ? एको ही अधिको विशेषो धर्मेण एको अधिको विशेषो। एक विशेष चीज जो एक्स्ट्रा है मनुष्य के लिए, वो धर्म है ना। सो अभी जो सोसाइटी है वो धर्मलेस सोसाइटी है, धर्मलेस। अगेन जब भी धर्म की चर्चा करें ना, प्रभुपाद की पुस्तकों में धर्म आप सुने, तो धर्म को रिलीजन मत समझिएगा। धर्म और रिलीजन में बहुत का फर्क होता है। इंग्लिश में हम रिलीजन बोलते हैं, ये धर्म नहीं है, वो रिलीजन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं है धर्म। धर्म का अर्थ होता है गुण, धर्म का अर्थ होता है हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति। हिंदू हो या मुस्लिम, सबकी प्रकृति एक है, भोजन पानी आहार जीवन ही करता है, खाए कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे जानवरों में भी यही है, बेसिक नीड्स। लेकिन जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है? मनुष्य में ये अलग अलग धर्म, जो रिलीजन वाले लोगों में फर्क नहीं। क्या फर्क है? धर्म है, नियम से चलना। तो महाराज परीक्षित एज ए किंग, एज ए रूलर ऑफ एंटायर वर्ल्ड, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब राजा बनने के बाद क्या किया? वो पूरे राज्य में घूमना शुरू किए और देखना शुरू किए कि हमारी प्रजा क्या कर रही है, भगवत भक्ति में है कि नहीं, क्या वो धर्मों का पालन कर रहे हैं कि नहीं।
क्योंकि ये जो चोरी डकैती और रॉबरी, ये जो चीजें शुरू होती है कब होती है? जब प्रजा जो होता है धर्म परायण नहीं हो, प्रजा जब होती है वो सही से इंगेज नहीं हो, जो अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, है ना, अनएम्प्लॉयड पीपल, मतलब बेरोजगार लोग। अगर प्रजा बेरोजगार है तो वैसे ही काम करेगी, क्योंकि खाने पीने के लिए तो सबको चाहिए। इवन जिसके पास खाने पीने की चीजें हैं, और अगर वो सही से इंगेज नहीं है तो वो भी उपद्रव मचाएगा। जैसे स्वयं भगवान कृष्ण का लड़का सांबा, वो सही से इंगेज नहीं था, उपद्रव मचाया। और तब जाकर के यदुवंशी खुद ही फाइट कर दे। ऑब्वियसली वो तो भगवान की लीला थी, क्योंकि भगवान को अपनी लीला को समाप्त करना था, सारे यदुवंशों को समेट करके फिर से ले जाना था, जहां से आए थे सबको वहां भेजना था। क्योंकि भगवान का कार्य खत्म हो गया था, तो भगवान के साथ साथ सब आए थे, भगवान सबको समेट के ले गए। सो मेरे कहने का अर्थ है, राजा का शासन, राजा का कार्य यह है कि उसकी प्रजा धर्म का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है, ब्राह्मण अपने ब्राह्मण का कार्य कर रहा है कि नहीं है, क्षत्रिय अपने क्षत्रिय का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे ही वैश्य अपने कार्य को कर रहा है कि नहीं, और शूद्र इन तीनों की सेवा करेगा, वो उसका कार्य है। ओके। तो एक रिस्पॉन्सिबल किंग जो होता है वो क्या करता है, देखता है कि स्टेट में, राज्य में, देश में सही तरीके से सुशासन है कि नहीं, शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से है या नहीं। आप देखिए अभी के समय में, आप देखते हैं सुशासन की स्थिति, कई सारे राज्यों में जाइए कुशासन है, सब तरफ जो है दुर्योधन और दुशासन भटक रहे हैं, है ना, कोई सिस्टम ही नहीं है। और ठगने के लिए वोट के टाइम पे राज्य कुछ भी घोषणा कर देता है, बिजली फ्री में, पानी फ्री में दे देंगे, है ना, कुछ कर देंगे, और लोग भी खुश रहते हो, ये तो सही बात, अच्छा अच्छी सरकार है ये अच्छी सरकार नहीं है। अच्छी सरकार किसको बोलेंगे? जो धर्म के आधार पर नागरिकों को लीड करे, इवन वो सही रास्ता बतलाए। ओके। सो अभी हम लोग कुछ लेवल पे देखते हैं कि कुछ सुधार, एक लहर सी, थोड़ी सी वो सिचुएशन बन रहा है, जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि 10,000 साल जो आने वाला है वो गोल्डन पीरियड आएगा, क्योंकि भगवान के गोल्डन अवतार भी प्रकट हुए थे, है ना। तो वो गोल्डन पीरियड आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पे, ठीक है भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी आदमी पहले रिलीजियस हो रहा है। ओके, रिलीजियस हो के धर्म अच्छे से पकड़ के थोड़ा स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक, धार्मिक से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का प्रयास है। जैसे आप ये मूवी देखिए, ये एक प्रयास है। या इस प्रकार के बहुत सारे अभी चलचित्र बन रहे हैं, जो भगवान बेस्ट है, वो उसका बेस उस प्रकार से रखा जा रहा है, सनातन, हम सनातन है, हमारा शरीर जो है वो टेम्परेरी है, नश्वर है। तो ये राजा का कर्तव्य होता है, ये शासक का कर्तव्य, ये घर के लीडर का कर्तव्य, देश राज्य के लीडर का कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य, गुरु का कर्तव्य होता है। क्या? कि जो अपने डिपेंडेंट को न मोचयेत यह समुपेत मृत्युम, मृत्यु से बचा करके मोक्ष का, भगवत भक्ति का रास्ता दिखलाना, यही जो है कार्य है, ड्यूटी है गुरु की, माता पिता की, राजा की, शासक की, है ना। केवल भोजन पानी आहार रोटी कपड़ा मकान देना ही नहीं, वो तो देना ही देना है, उसके साथ साथ इतना तो जानवरों को भी दिया जाता है, लेकिन पशु नहीं है, उसको धर्म का रास्ता, भगवत धर्म का रास्ता बतलाना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैदिक साहित्यों को लाना, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आज के समय में हम क्या देखते हैं, जो ये नेता लोग हैं, वो, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इम्प्रैक्टिकल फूल्स। देखिए क्यों? क्योंकि भगवान ने ये शब्द यूज किया है ना, फूल्स, मूढ़ा, मूढ़ोयम ना भी जानाति। तो ये पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, अपनी सुविधा अनुसार पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज बनवाते हैं, है ना।
और बार बार उसमें चेंजेस लाते हैं, ये नहीं इसको नहीं ऐसे कर दो, देखते हैं वोट कैसे मिलेगा, चेंज कर दो अभी, और बाद में फिर उसको चेंज कर दो जब वोट मिल गया, जब वो रूल में आ गए तो। लेकिन हमको या इन नेताओं को रूल बनाने की आवश्यकता ही नहीं, ऑलरेडी रूल बना हुआ है। ऑलरेडी कई थिंकर्स और कई ग्रेट पर्सनालिटीज ने बनाया, जैसे मनु संहिता, याज्ञवल्क संहिता, पराशर संहिता, ये ग्रेट ऋषियों ने ऑलरेडी लिख लिख रखा है सब कुछ। आपको पता है, जैसे आप देखते हैं फांसी की सजा, ये मनु संहिता से है। अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो उसको भी उसके भी प्राण लिए जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि अगर उसके प्राण नहीं लिए जाएंगे, वो प्रायश्चित है, तो उस व्यक्ति को जब वो अगला जन्म लेगा, उसको फिर से सजा झेलनी पड़ेगी। तो उसके पाप को इसी लाइफ में खत्म करने के लिए उसको उसको फांसी पे डाला जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे धर्म शास्त्र हैं। धर्म मतलब मनुष्य को इस संसार में जीने के लिए क्या क्या पालन करना चाहिए। तो इन पॉलिटिशियंस को नया कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे धर्म शास्त्रों का उपयोग करें, उस पे ब्राह्मणों का यूज करे, वहां से समझे और फिर उसका पालन करे। तो ये सारे लोग मुक्त लिबरेटेड सेजेस हैं, समझ रहे हैं? ये लोग आम व्यक्ति नहीं है जो फंसे हुए हैं संसार में और अपने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सारे नियम बनाते हैं नेताओं की तरह। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो रूलर होना चाहिए उसका एक हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। रूलर्स के अंदर, राजा के अंदर, राजा में क्षमता होना चाहिए, राजा तपस्वी होना चाहिए, है ना? तपस्वी होगा, स्वतंत्र होगा, तभी तो वो कोई सा भी डिसीजन ले सकता है, धमकियों से जो न डरे। आप देखते हैं हमारे जो शासक है अभी, उस प्रकार के शासक हैं हमारे यहाँ, जो बोल्ड डिसीजंस लेते हैं। ऐसा नहीं कि दो चार पार्टियों ने बोला नहीं ऐसे मत करो, बदल दो, तो बदल गए, घूम गए फिर गए, नहीं। शासक किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, ब्राह्मणों से राय लेता है और उसको शक्ति के साथ, सख्ती के साथ उसका पालन करवाता है। तो ये सारे ज्ञान हमारे शास्त्रों में है। जब भी कोई शासक शास्त्र प्रमाण के आधार पर गुणी ब्राह्मणों के ज्ञान के द्वारा छत्र छाया में जब कार्य करता है, तो वो सैलरी और वेतन देख करके काम नहीं करता है। चलो बढ़ाओ, यस करेक्ट। सो इस प्रकार से जो है शासक ऐसे ही होने चाहिए। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, जो राजा होता है या जो इस पोस्ट पे होता है ब्राह्मणों से, वो ब्राह्मण राजा के अधीन नहीं हुआ करते थे, मतलब राजा के द्वारा भोजन नहीं खाते थे। जैसे चाणक्य, आप देखिए, ज्यादा ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 4वीं सदी की बात है, महाभारत में भी चर्चा, भागवत पुराण में भी चाणक्य का नाम आता है कि एक ब्राह्मण आएगा कलयुग में जो बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। तो वो भले ही किंग का महल है, लेकिन वो झोपड़ी में अपनी कुटिया में रहते थे। क्योंकि अगर वो राजा का दिया सब कुछ लेगा, तब तो राजा जैसा बोलेगा वैसा ही उसको बोलना पड़ेगा, हाँ 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 यस मैन। राजा बोलेगा ऐसे करो तो हाँ ठीक है ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, नहीं, वो राजा को गाइड करेगा। मीन्स एक ब्राह्मण जो होता है, क्वालिफाइड ब्राह्मण, जिसको कुल गुरु राजगुरु बोलते हैं, करेक्ट, राजा उनसे परमिशन लेता है। हम देखते हैं वैदिक समय में, हाँ, दशरथ महाराज के यहाँ भी थे वशिष्ठ, हर जगह। ओके, जैसे देवताओं के पास भी हैं वशिष्ठ, सॉरी, देवताओं के पास बृहस्पति हैं, असुरों के पास शुक्राचार्य है। तो शुक्राचार्य हर समय गलत ही रास्ता बतलाते रहते हैं, वो गुरु नहीं है। शुक्राचार्य, ये शब्द भी बोल रहा है ना, कि जो डिसिप्लिक सक्सेशन नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, ये वर्ण, ये जो है बस वंशज जो आ रहे हैं वो शिष्य बन रहे हैं, तो वंशज से नहीं होता है। जैसे आप वृंदावन में देखिए, ये गोस्वामी लोग हैं, ये गोस्वामी नाम के हैं। गोस्वामी का अर्थ क्या? पुराने जो हमारे गोस्वामी लोग थे, वे लोग, गोस्वामी का अर्थ होता है, गो मीन्स इंद्रिय और स्वामी,
मास्टर ऑफ द सेंसेस, जिनकी इंद्रियां फुल कंट्रोल, वो गोस्वामी। न कि जो लेविश लाइफ जी रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, और जाके प्रवचन भी दे देता हो, है ना, ये लाइफ नहीं है। उसका जीवन है कि नहीं भागवत, उसका वो जो भागवत का प्रवचन कर रहा है, क्या वो भागवत को जी रहा है, रहता है वैसे, करता है वैसे लाइफ स्टाइल को, जैसा कि भागवत में लिखा है। ऐसे व्यक्ति ना, न तो किसी को बोलते हैं वैसा करने के लिए, क्योंकि वो खुद भी नहीं करते हैं। अब देखिए उनका जीवन। भागवत तो प्रवचन कर देंगे, आपको रुला देंगे बता बता करके, वही मगरमच्छ के आंसू आपके निकल जाएंगे। बाद में आप अपने घर गए, आप भी वैसे ही काम करेंगे जैसे सुनते आ रहे थे, और आपको बहुत अच्छा लग गया भागवत। नहीं, अरे हमारे लिए क्या है भागवत में, हम कैसे जीवन को जिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन से हमारे फ्रेंड सर्कल में कैसे लोग होना चाहिए, ये भागवत बतलाता है। भागवत में वर्णन है कि अगर आपके संग में रहने वाले लोग अवैष्णव है, उससे बेहतर है आप एक केज, केज मतलब केज का अर्थ क्या होता है, एक केज जो लोहे का बना होता है ना, जिसमें शेर को पकड़ा जाता है, किसी को भी रखा जाता है, पिंजरा। केज को क्या बोलते हैं, पिंजरा, यस। वो बोलते हैं, शास्त्र में वर्णन है, आप उससे कहीं बेहतर है वैष्णव के साथ रहने से, आप एक पिंजरे में रहिए और आपका साथी शेर हो, मतलब आपका को पार्टनर जो हो, भले ही एक पिंजरे में आप शेर के साथ रहें, वो उस अवैष्णव से बेहतर है। इतने ऐसे ऐसे कठोर निर्देश हैं शास्त्रों में कि कितना, कितने किस तरीके से वो हमको पॉल्यूट कर रहा है अभी कुशासन, और चारों तरफ ऐसे ही भरे पड़े, जिधर देखिए सब आपको ऐसे ही दिखेंगे। क्यों दिखेंगे भी, इसका स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग जेल में हैं। जेल में तो कैदी ही आते हैं, और कैदी तो ऐसे ही रहेंगे। सोचिए कितना कितना सीरियस कंडीशन है। हमारी जो स्थिति है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है इस संसार में। हम सोचते हैं बड़े आराम से घर में एकदम मौज मस्ती से खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारा बेटा हमारा हस्बैंड इतना कमा रहे हैं, हम खुद कमा रहे हैं, हाँ? और आजकल तो और बीमारी है, हस्बैंड तो कमा ही रहे हैं, वाइफ बोलती है मैं भी कमाऊंगी, हाँ, वेरी नाइस। अब हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, घर चला गया कहीं और, बच्चे कहीं और भटक रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों का माइंड क्या है, वाइफ भी सोचती है कि पैसे अगर मेरे पास है तो हस्बैंड से पूछने की आवश्यकता किसी काम के लिए नहीं है। हस्बैंड भी सोचता है चलो पैसे बढ़ जाएंगे थोड़े से। ये सारे गलत डायरेक्शंस हैं, रॉन्ग डायरेक्शंस। अरे आपको कितने पैसे चाहिए, जीवन का उद्देश्य पैसा नहीं है। जीवन का उद्देश्य जो है पीसफुल स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस है। खाने के लिए, इमरजेंसी के लिए जितना पैसा है उसको रखिए, भगवत सेवा के लिए जितना पैसा है उसको रखिए, जो भी एक्स्ट्रा है भगवान की सेवा में डाल दीजिए। अदरवाइज वो सांप की तरह आपको डसेगा, समझ रहे हैं, जैसे सांप डस लेता है ना, वैसे ही जो अनकंट्रोल्ड माइंड है ना, अनकंट्रोल्ड मनी, एक्स्ट्रा मनी, ये सब हमको खा जाता है ना। जीने के लिए जितना पैसा चाहिए, धन चाहिए, एक एक नॉर्मल लाइफ के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा कमाएं, शिक्षा दें बच्चों को, लेकिन शिक्षा के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है समझाना कि जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले खुद समझे, जन्म सार्थक करी, करो परोपकार, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने यही किया। सो भगवान के भक्त जो होते हैं, जो शासक को कैसा होना चाहिए, समदर्शी। आप देखते हैं इन पॉलिटिशियंस को क्या करते हैं, वो देखते रहते हैं कि कौन सा समाज में जो है जाति किधर है, और इस जाति के लोगों के लिए उधर से कैंडिडेट उसी जाति का उतार देते हैं, तो उसको वोट मिल जाएगा, और लड़ाओ, उधर बोलो ये बिल पास मत करो, उधर बोलो इसको मत करो। तो ये है पॉलिटिक्स, लेकिन शासक ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शासक की दृष्टि में एक मनुष्य और एक आदमी दोनों इक्वल है, किस दृष्टिकोण से, कि दोनों जो है, दोनों के अंदर आत्मा है, दोनों के अंदर परमात्मा है, और दोनों को यथा उसके शरीर पे, या उसकी जो जिस प्रकार से उसका यथावत रिस्पेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए। पशुओं को पशु का चारा मिले, उनको रखा जाए, न कि उनको अपने स्वाद के लिए उसको काटा जाए स्लॉटर हाउस में और बांटा जाए, बड़े बड़े स्लॉटर हाउस ओपन हो जाए, इस प्रकार की चीजें, ओके।
है ना। क्योंकि बोलते हैं कि जिस प्रकार से राजा क्षत्रिय लोगों की रक्षा करता है, वैश्य का काम है पशुओं की रक्षा करना। वैश्य का काम है पशुओं की रक्षा करना, क्षत्रिय का काम है सारे मनुष्यों की रक्षा करना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबकी रक्षा करना राजा का काम। ओके। तो राजा वैसा होना चाहिए, न कि टारगेट, तो सुरक्षा दो और दूसरे को जाने दो जहां जाना है। जैसे मोहम्मडन्स करते थे, देखते थे कि हिंदुओं को कितना कष्ट दिया जाता था, सनातन, है ना, हिंदू। और अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी तो कोई क्या हिंदू, हिंदू तो कोई शब्द ही नहीं है, ये तो इन्वेंटेड है, अरबियन कंट्रीज के लोगों ने शब्द किया। हिंदू और मुस्लिम में तो कोई अभी के समय में कोई फर्क है नहीं, हिंदू जो करता है वही मुस्लिम का, जो मीट ईटिंग पहले मुस्लिम करते थे अभी हिंदू भी करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज सामान्य है, इसीलिए सब मुस्लिम में पड़ता है सकते, किसी को भी जहां पे मौका मिले, जहां वो समझने की उसका माइंड ओपन है कि समझ सकते हैं, उनको भगवत प्रचार करना चाहिए उनको। तो एक किंग को रियलाइज होना चाहिए, एक हस्बैंड को सेल्फ रियलाइज होना चाहिए, एक गुरु को सेल्फ रियलाइज होना चाहिए। ठीक है। तभी वो अपने डिपेंडेंट को, जो उन पे आश्रित हैं, उनको सही रास्ता दिखवाएंगे, और तभी जाकर के उसको उसका हैप्पी जीवन होगा, है ना। रूपा जी यहाँ पे लिख रहे हैं, पाश्चात्य देश का क्या फिलॉसफी है पता है? वहां बोलते हैं खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक मेरी एंड एंजॉय, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, है ना। खाओ पियो मौज करो, लोग ये समझता है अभी का जीवन में ही चल रहा है। अभी एक लड़के फोन किया, वो न्यूजीलैंड में था, उसने 5 साल वहां काम किया, खूब खाया पिया, खूब इंजॉयमेंट किया, कोविड टाइम पे यहाँ आया, 5 साल से इधर है, अब उसको जॉब चाहिए। ठीक है। ओके, वहां की सैलरी उसकी पर मंथ 2 लाख रुपीज थी, है ना, जॉब हटा दिया, अब वो घूम रहा है, भटक रहा है। सो अब वो भक्ति की तरफ आना चाह रहा है। सो कहने का अर्थ है, भौतिक संसार में कभी भी आपका जो पोजीशन है वो गिर सकता है, भौतिक पोजीशन कभी भी गिर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक पोजीशन से आप कभी नहीं गिर सकते हैं। आपने अगर दूसरी क्लास पास किया आध्यात्मिक विद्या में, तो नेक्स्ट ईयर आप तीसरी में ही जाएंगे। मान लीजिए वो साल खत्म नहीं कर पाए कुछ, कोई बात नहीं है, आप अगले साल वहीं से, ऐसा नहीं कि आप 2 साल पढ़ा भूल गए आप, नहीं, तीसरी से। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण में ऐसा नहीं होता है, एक बार शरीर गया, मेमोरी गई, फिर से आपको बनाना पड़ता है वो ज्ञान। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन हमको अभी से अपने डिपेंडेंट, जो आपके बच्चे हैं, जो आपको समझने बूझने वाले हैं, उनको अभी से समझाना पड़ेगा, पहले खुद करना पड़ेगा। लाइटली मत लीजिए कि जीवन बहुत लाइट है ना। राजा अपने मंत्रियों को फॉलो करवाए, जैसे प्रधानमंत्री समझे, प्रधानमंत्री अपने मिनिस्टर्स को बताए, मंत्रियों को। रूपा जी बोल रहे थे एक बार कि ना, वी शुड गो इनटू इलेक्शन, वी शुड, है ना। प्रभुपाद जी ने बोला कि हम लोग को भी ना जाना चाहिए उसके लिए इलेक्शन वगैरह में, और कुछ कैंडिडेट्स उतारने चाहिए, प्रधानमंत्री बनो। एक बार प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि ना, शासक जो होना चाहिए भक्त को बनना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है कि किस प्रकार से जो है वो धर्म के शास्त्रों का उपयोग करना है। तो महाराज युधिष्ठिर वगैरह वैसे ही थे। महाराज युधिष्ठिर का भी शासन राम राज्य की तरह था, भगवान राम के शासन, तो भगवान है तो करेंगे। और परीक्षित महाराज चूंकि भगवान के सेवक हैं, उनका शासन भी बिल्कुल भगवान राम की तरह था। तो ऐसे शासन जब होता है, जब शासन, जब राम राज्य राम के निर्देशों के आधार पर होता है, राम के बिना राम राज्य नहीं हो सकता, वैसा राज्य, वैसा शासन जहां राम होते हैं सेंटर में,
तब जाकर के समाज का कोई भी वर्ग, मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी जाति धर्म के लोग हो, कोई अप्रसन्न नहीं रहेगा। क्योंकि शासक शासक जो है वो देखता है कि हमारे लोग जो हैं वो सही से अपने कार्यों में लगे हुए हैं, किसी को कमी तो नहीं है, सबको खाने पीने को मिल रहा है, साथ ही साथ सभी भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हैं। तो ये शासक का कार्य होता है। तो ये हम लोगों के लिए यहाँ पर सीखने की बात है, हम सबों के लिए। हम लोग किस प्रकार से, किस आधार, किस तरीके से भगवान की सेवा में लगे। जिन लोगों ने भगवान की इस अच्छे से मूवी को नहीं देखा है, सब लोग देखिए। वैसे मेरे पास लिंक भी है जिससे आप देख सकते हैं, लेकिन वो आनंद, आप लोग इतना मूवी हॉल में जाते होंगे, जाते थे, कुछ भी जाइए। वो मूवी हॉल ही बनाया भगवान को देखने के लिए, उस इफेक्ट के साथ। जो लोग अच्छे शहर में हैं वो 3D पे देख सकते हैं, आपको क्लासेस देंगे देखने के लिए, है ना। छोटे छोटे, जैसे मथुरा में वो प्लेन था, प्लेन पर्दे पे दिखा दिया। लेकिन अच्छे शहरों में जाएंगे, दिल्ली में देखिए, जैसे लखनऊ में, इधर बहुत अच्छे से 3D में बहुत बढ़िया आवाज में देखने को मिलेगा। बार बार देखिए नए लोगों से, आपको स्टोरी पता है लेकिन समझिए। जैसे हम देखते हैं ना, हम लोग कितना अट्रैक्ट हो जाते हैं जब देखते हैं कि कोई भी हीरो जो है वो स्टंट दे रहा है, स्टंट मैन, है ना। वो इतने सुपर हीरो के कार्य कर रहा है ना, छलांग लगा रहा है, उड़ रहा है, सारे फॉल्स। अक्षय कुमार उड़ रहा है, अलग अलग जो हीरो है, लोग ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं करते, सारा का सारा सब उस तरीके से बनाया जाता है, उसको रूप से लटका के यहाँ से वहां करना। लेकिन नरसिम्हदेव वैसे नहीं कर रहे थे। नरसिम्हदेव का वो देखा आपने, जब वो एक अंगूठे पे कैसे उल्टे खड़े रहते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो तो कहीं भी कहीं खड़े हो सकते हैं। जब भगवान कृष्ण ने अपने लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर से गोवर्धन को, गोवर्धन पर्वत, जो कि 27 किलोमीटर रेडियस सरकमफ्रेंस है उसका, उसकी परिधि है, इतनी चौड़ाई में हो गई वो, उसको भगवान ने अपने छोटे हाथ की छोटी उंगली से उठा लिया। चलो ठीक है, उठा लिया, लेकिन उठा लिया तो कुछ तो नियम पालन पालन किए। किसी चीज को भी उठाने के लिए उसके सेंटर में जाना पड़ता है। भगवान सेंटर से नहीं, भगवान ने साइड से ही गोवर्धन को उठा लिया सीधी। तो भगवान ने उठा सकते हैं, वो उनकी क्षमता है। तो अब तक जो हम लोग मूवीज में देखते आए हैं, जैसा आपने सुना होगा, यह जब मूवी लगा, हम भी लखनऊ जब गए अपने स्टाफ को लेकर के, अक्षय पात्र स्टाफ, तो वहां गए तो हम ढूंढ रहे थे किधर है, क्योंकि कोई पोस्टर ही नहीं था, छोटा सा पोस्टर इतना बड़ा, और दूसरे मूवीज के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। फिर पता चला इसको बहुत कम स्क्रीन मिला है, मीन्स बहुत कम हॉल में इसको देखने मिला है। अब नरसिम्हदेव खुद ही अपना चुन रहे हैं जगह। आप जयपुर के सारे इंपॉर्टेंट हॉल्स, आप लोग जयपुर में बहुत अच्छा सुंदर सुंदर हॉल पुराने जमाने से चलता आ रहा है ना। वहां के सारे इंपॉर्टेंट हॉल्स में इंपॉर्टेंट टाइम्स पे ले लिया है अपना। तो नरसिम्हदेव खुद से अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, खुद से उन्होंने अपना सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। 15 करोड़ का बना ये मूवी है, 100 करोड़, केवल 10-11 डेज में 100 करोड़ को टच कर रहा है। ठीक है, सारे लोग दंग हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एनिमेटेड मूवी ऐसे कहीं चलता है क्या। वो एनिमेटेड नहीं है, वो एक्चुअली में हम लोग सारे एनिमेटेड हैं, एनिमेटेड, हम सब एनिमेटेड है। ठीक है, वो तो ओरिजिनल है। ओके, ओरिजिनल। तो ये सारी चीजों से ज्ञान आता है, लोग थोड़ा बहुत तो भक्ति भाव में आते हैं, समझते हैं, है ना, कि भगवान कौन है, भगवान कितने पावरफुल हैं। हिरण्यकश्यप को समझा रहे, कब समझोगे तुम कि ब्रह्मा मुझसे आते हैं, ब्रह्मा मेरा, मैं जो कहता हूँ, हाँ, शिवा ब्रह्मा सब मेरे मेरे कहे अनुसार काम कर रहे हैं, और तुम ब्रह्मा से शक्ति लेकर के मुझे ही पराजित करना चाहते हो। ब्रह्मा से शक्ति लेंगे और विष्णु को मारने आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जो तुमको दिया है उसने मुझसे लिया है। तो चलो, तुम्हारे क्या क्या तुमने मांग रखा है तुमने अपने दिमाग से। एक चीज मुझे वहां जानने को मिला, मैंने ध्यान नहीं दिया था, जब वो बोल रहे हैं न, न सजीव से न निर्जीव से, ये पॉइंट मेरे, मुझे उस वहां से सीखने को मिला। पता नहीं मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया, मुझे भागवत में देखना पड़ेगा ये पॉइंट है या नहीं है। वो बोलते हैं कि
सबको पता है कि उन्होंने अपने नाखूनों से, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, नाखूनों से। और वो बोलते हैं ठीक है, ये देखो मैं तुमको तुम्हारे लिए स्पेशल आइटम लाया हूं मैंने। न ये जीव है, न सजीव है, न निर्जीव है। हाँ। सो सारे चीजों को मैं तुमको उसको कर रहा हूँ, बाहर न अंदर लो सारे। ये तुम्हारी जो बुद्धि है वो मुझसे आती है। तुमने बुद्धि का इस्तेमाल किया होगा और नियम सब कुछ मांगा होगा, लेकिन जब तुम्हारी बुद्धि मुझसे आती है, मैं पावर हाउस ऑफ बुद्धि हूं, तो ऑब्वियसली तुमसे बड़ी बड़ी बुद्धि होगी। तो मैं तुम्हारे सारे कंडीशंस को जो तुमने ब्रह्मा को दिया है, मैं सबको फुलफिल करते हुए भी तुमको समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं भगवान हूँ। मैं फुल इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। ठीक है। देखिए अब ये भी लीला है, एक्चुअली में वो जिसको मार रहे हैं वो भी शुद्ध भक्त है। वो भी शुद्ध भक्त है, वो जय विजय उधर से आए हुए हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। तो भगवान के साथ कोई इतना फाइट करेगा तो पहले भगवान थोड़ा मस्ती करेंगे। हिरण्यकश्यप के साथ, हिरण्याक्ष के साथ पहले वराहदेव ने थोड़ा मजा लिया, कुछ ना कुछ शॉट्स। हिरण्याक्ष ने भगवान को भी मारा, भगवान के चेस्ट पे मारा, ये सब वर्णन है। और पूरा का पूरा भागवतम से उन्होंने पूरा वो दिया है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं आप, आपके लिए क्या है ये, खत्म करिए कहानी को। वराहदेव को बोला। फिर भगवान ने बोला ठीक है अब खत्म। भगवान ने केवल एक थप्पड़ मारा, ये लिखा हुआ है, जस्ट वन, वो उसमें लिखा हुआ है, एक थप्पड़। वराहदेव ने लास्ट में हिरण्याक्ष को केवल एक थप्पड़ मारा, और जो वहां आपने मूवी में देखा ना, उसके पूरे दांत निकल गए, उसके आंख आई बॉल से पूरे सॉकेट से निकल के बाहर आ गए। ये सब भागवत का वर्णन श्लोक है, जो सुखदेव गोस्वामी बतला रहे हैं भागवतम में। पूरा वैसा वर्णन किया गया है वहां पे। तो भगवान को भगवान बताया गया है, बाकी लोग डायरेक्टर को तो पता ही नहीं होगा भगवान किसको। हाँ भगवान होंगे, कुछ अजब टाइप का चेहरा बना दिया। भगवान देखिए कैसा फिजिक बनाया भगवान का, है ना। राक्षस भी ऐसे। तो वो राक्षस भी जो थे इतने पावरफुल, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान तो खेल रहे हैं ना, तो भगवान किसके साथ खेलेंगे। अगर राक्षस भी आएगा तो वो भी भगवान का मित्र ही होगा, वो भगवान का सेवक ही होगा जो वहां पर। अब प्रहलाद महाराज भी शुद्ध भक्त है, वो हिरण्यकश्यप भी शुद्ध भक्त है। तो भगवान, भगवान को भी मजा चाहिए, भगवान को भी आनंद चाहिए। हम लोग ये मूवी वूवी घूम करके या फैमिली हम लोग इतना बनाते हैं, भगवान भी सब बनाते हैं अपना। भगवान और हम सारे लोग जो है, हम लोग फॉल्स बनाते हैं और भगवान ओरिजिनल बनाते हैं। ये फॉल्स जगह जहां आप हैं, जो जिस घर में है, जिस संसार में आप रह रहे हैं, ये एक्चुअली में फॉल्स है। फॉल्स है इन द सेंस टेम्पररी है, ये है नहीं एक्चुअली। आप जिस घर में है वहां 10 साल 20 साल पहले नहीं थे आप, वो घर ही नहीं रहा होगा, वहां कुछ और रहा होगा। जो शरीर है अभी आपका 20 ईयर्स बैक, वो शरीर वैसा नहीं था। आज से 20 ईयर्स बाद वो शरीर नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्पररी। दैट इज नॉट द फैक्ट, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी कभी बदलता नहीं है। परीक्षा, जो भगवान है, भगवान कृष्ण है, राम है, परशुराम है, और नरसिम्हा देव देखा, नरसिम्हा देव वही पर्सन है, सेम पर्सन। उनको कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारे ऊपर कितना कंडीशनिंग है, एज बदलते ही खत्म, 10 साल बाद कुछ और, 20 साल बाद कुछ और, जब 5 वर्ष के थे तो कुछ और। आत्मा वही है, लेकिन कंडीशनिंग इतनी, इसलिए हम लोग बद्ध शरीर। तो आज के श्लोक से हमें क्या जानने समझने को मिला, कि हमें भगवत भक्ति हीनस्य नहीं होना है, भगवत भक्तस्य हमको होना पड़ेगा, भगवान के भक्त बनना पड़ेगा। और भक्त बनने का सबसे आसान तरीका, आप कहीं जाइए ना, टेम्परेरी पीसी लेकर के आप आएंगे, समझ जाइए। आप कहीं भी जा रहे हैं प्रभुपाद के शेल्टर को छोड़ करके, कहीं भी जाएंगे, यू गो एनीवेयर, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद के शेल्टर में आएंगे तो आपको परेशानी आना बंद हो जाएगा, लेकिन आपको पता चलेगा ये परेशानी जो मुझे हो रहा है क्योंकि मैं पूर्ण रूप से अभी फॉलो नहीं कर रहा हूं। जैसे ही पूर्ण रूप से फॉलो करेंगे आपको ज्ञान आएगा, ज्ञान के साथ आपको वैराग्य आएगा। और जब ज्ञान और वैराग्य आपके पास आएगा ना, ज्ञान आएगा तो कोई मिस्टेक नहीं करेंगे आप। ओके। क्योंकि वैराग्य है आपके साथ, वैराग्य आपको किसी भी चीज से, भौतिक चीजों से जुड़ने नहीं देगा, फॉल्स आकर्षण नहीं होने देगा, फॉल्स अटैचमेंट होने नहीं देगा। तो आप, वैराग्य है भौतिक चीजों से वैराग्य। ज्ञान, भौतिक चीजों को समझना
कि भौतिक चीजें तो फॉल्स है, उससे ज्ञान, उससे अटैचमेंट क्या करना। तो ज्ञान क्या है कि आध्यात्मिक चीजों से अटैचमेंट करना। तो ये सारी चीजें केवल और केवल प्रभुपाद की पुस्तकों में मिलेगा। एक है ना, तो उसके बाद बस उस लाइन पे चलते रहेंगे सही ढंग से। इसीलिए आप लोग क्लासेस लिए जीवन छोटे घूम के गोल है, गोल नहीं है। हाँ, लाइफ आपका बॉडी जरूर बदल जाएगा, एक हेड खत्म, फिर दूसरा से के आ जाएंगे। कलयुग है, वैसे ही लाइफ इसमें कम हो गया है सबका। ओके, किसी भी समय मिसाइल आ जाएगा, कोई भी कोरोना तैयार है, कुछ नहीं कोरोना तो घर में बैठे बैठे, नहीं तो चले तो रोड पे पीछे कोई व्यक्ति आ जाएगा। इसीलिए हर समय हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान ने गीता ने में यही बोला है, अनन्यास चिंतयन्तो माम। ठीक है, अनन्यास, हर समय, सर्वदा, हरि सर्वत्र गीयते। हरि को हर समय गाना चाहिए, मध्वाचार्य बोलते हैं। ठीक है, सो इसीलिए आप लोग सोना माला का जप करें, भगवत भक्ति करें। जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, दिल खोल करके आप सेवा करें, दूसरों को प्रेरित करें। आप अगर कर लिए तो दूसरों को प्रेरित करिए। 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जैसे जो दे उसको फायदा होगा, मंदिर को फायदा छोड़ दीजिए। मंदिर को कभी भी एक व्यक्ति के 5 पैसे या 5 लाख या 5 करोड़ से कोई खास फायदा मंदिर को नहीं होगा। मंदिर को ना नुकसान होता है ना घाटा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिटैच्ड हैं। कृष्णा कृष्णा दे रहे हैं। जो हमारा एक भोजन का कार्यक्रम है अक्षय पात्रा का, एवरी डे, पूरे विश्व की कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है जो एक दिन में, उसको कितने पैसे चाहिए अक्षय पात्र को चलाने के लिए, 25 लाख लोगों का भोजन जाना है एवरी डे, 25 lakhs, एक दिन में कई करोड़ रुपए चाहिए। और कौन जॉब करता है? नो बडी जर्क्स। हम लोग में से कोई भक्त मधु पंडित प्रभु कहीं जॉब नहीं करते हैं, है ना। बाकी हर डिवोटीज उनके नीचे जो हम लोग हैं, हम लोग कोई जॉब नहीं करते हैं। हम लोग अराउंड अक्षय पात्र में हम लोग 50 डिवोटीज हैं। बाकी सारे टेम्पल्स देखते हैं, 50 भक्त हैं हम लोग। 80 किचन है पूरे भारत में, और कुछ हमारे बाहर हैं, है ना, इंग्लैंड में है, अलग अलग जगहों पे है। सो कौन दे रहा है? कृष्णा। कृष्णा प्रोवाइड करते हैं। कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में, क्या बोलते हैं भगवत गीता में? जब कोई मेरा भक्त बनता है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, आई विल प्रोवाइड व्हाट यू लैक, आई विल प्रिजर्व व्हाट यू हैव। आपके पास जो है मैं उसको बचा के रखूंगा, और आपकी जो कमी है उसको मैं पूरा करूंगा। कब? शुद्ध भक्तों के केस में। ठीक है? और ये आपके LIC का पंच लाइन भी उन लोगों ने रखा है, योगक्षेमम वहाम। LIC तो कुछ नहीं बचाएगा, आपके मरने के बाद आपको क्या क्या लाइफ का इंश्योर किया उसने। ठीक है, सो मेरे कहने का अर्थ है क्या करना चाहिए हमको, इस प्रकार से भक्ति, दिन आपकी भक्ति स्ट्रांग होगी, आपका फेथ बढ़ेगा, है ना। इस प्रकार से, इससे आपकी भक्ति सरल हो जाएगी। आपको लगेगा ना कि हमको कुछ मेरी शक्ति बढ़ रही है भक्ति में। तो इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। जब भगवान की सेवा करेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ भगवान का है। तो हम लोग जहां कहीं भी जाते हैं तो लगता है ये तो भगवान का ही है, ये तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। चंचलापति प्रभु बतलाते हैं, जब हमारे पास बेंगलोर में ना छोटा मंदिर था, कृष्ण बलराम जी जो है उनका एक छोटा सा मंदिर, एक रूम का मंदिर था। और जब भी वो लोग विधानसभा, वहां विधान सौदा बोलते हैं बेंगलोर में, तो वो लोग जब विधानसभा के सामने से जाते थे ना, तो विधानसभा देखते थे। प्रभु लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले। तो वो देखते थे, ओ विधानसभा जो ऐसा मंदिर होना चाहिए भगवान का। आप देखते हैं ना भगवान के जो गवर्नमेंट को ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं कितने विशाल विशाल होते हैं, सोचते थे ऐसा मंदिर होना चाहिए। तो अब देखिए वही चीज है, अभी जो हमारे मंदिर हैं, विधानसभा से ज्यादा लोग तो हमारे मंदिर में आते हैं बैंगलोर में। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर देखिए, जहां भी कोई इस तरीके का मंदिर है, इस तरीके से हो रहा है, तो लोग आते हैं। इसीलिए सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करे, तब ये फीलिंग आएगा कुछ देने का। संसार में व्यक्ति केवल लेना चाहता है। आदमी असंतुष्ट क्यों है? का एकमात्र है, व्यक्ति लेना चाहता है, लेने में कमी हो गई, बस आई एम डिससेटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन। व्हाई?
बिकॉज ही हैज नॉट गिवन मी दिस, ही हैज नॉट सेटिस्फाइड मी, सो आई एम हैप्पी। और कौन हमारा, वो हमारा शत्रु हो जाता है। फ्रेंड कौन होता है? ओ, जिसने हमको मेरी जरूरत की चीज, जिसने हमें मदद किया, जिसने हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन को पूरा किया, वो हमारा फ्रेंड है। नहीं, फ्रेंड कौन है? सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान बोलते हैं, भगवान से बढ़ के, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, हमसे बड़ा सुहृद, फ्रेंड नहीं है तुम्हारा इस संसार में। ओके, इसीलिए ये मौका है जन्माष्टमी का। प्रीच द अदर्स, मिलिए लोगों से, जिस भाषा को समझता हो उसका प्रयोग करिए और प्रचार करिए, लोगों को बताइए भगवान के विषय में। और अभी तो मौका है, बोले मूवी लेके जाइए, दिखलाइए उसको मूवी, चलो मेरे तरफ से एक मूवी कर लो। और जब बिल के आए तो बोलो चलो मंदिर में सेवा करो, वही जो भगवान को देख करके आए हो, उन्हीं का प्राकट्य दिवस है, उनको करोगे तो उनका ब्लेसिंग मिलेगा। देखिए प्रहलाद महाराज को पहाड़ से फेंक दिया, वो पागल हाथी के पास डाल दिया, पागल हाथी तो ठीक हो ही गया, प्रणाम कर रहा है दंडवत। सर्प एक कमरे में भरा पड़ा है, फुल ऑफ स्नेक्स, वहां डाल दिया, वो सारे स्नेक्स फ्लावर गार्डन्स बन जाते हैं। अग्नि में आपने देखा, होलिका जिसकी शक्ति थी कि वो नहीं जलेगी, उल्टी कहानी हो गई, वो जल गए पूरी तरीके से। और ये तो, ये सब किधर से आता है? ये सब प्रीचिंग इसी को बोलते हैं, प्रीच द अदर्स, है ना, लोगों को प्रीच करिए। सारे लोग क्या है ना, लोग भटके हुए हैं, लोगों को पता नहीं है एक्चुअली कुछ चीज भी होता है। जैसे मैंने बोला ना, अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो ना हमें पता चलता, ना आपको पता चलता, ना बाकी लोग भी, हम लोग भी कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते ही रहते यहाँ वहाँ संसार में, जैसे लोग लटके हुए हैं। देखिए कैसे क्राउड में लोग, ट्रैफिक में लोग, क्या जीवन है। सुबह चले होंगे, शाम तक ट्रैफिक में पड़े हुए हैं, रात को थक हार के जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, आहार निद्रा भय मैथुनम च, फिर सोना, फिर से कल से वैसे। ये तो बिल्कुल पशुओं का जीवन है ना। देखिए क्या करते दिन भर आदमी, दिन भर खटता है, रात को थोड़ा आराम करता है, सुबह उठा फिर से सुबह से वही कहानी चल रही है। उनके जीवन में क्या आनंद है? इसलिए आनंद के लिए वो लोग गलत रास्ता लेते हैं, वो लोग, है ना, वो लोग वाइन विस्की और बाकी पफ और यहाँ वहां जाना शुरू, क्यों? आनंद ही नहीं है कोई, नो आनंद। डिवोटीज का देखिए, अगर आप डिवोटी बनते हैं तो सुबह से आनंद शुरू हो जाता है। आंख खोला नहीं कि मंगला आरती, डांसिंग शुरू, सिंगिंग शुरू। नाचता गाता कौन है जो खुश होगा? वही नाचेगा गाएगा। उदास आदमी क्या करेगा? पड़ा रहेगा क्या, बीमार आदमी। ठीक है, सुबह से ये काम घर पे भी हो सकता है। प्रोपा जी बोलते हैं मेक हाउस बैकुंठा, है ना, घर पे ही। कुछ नहीं, मैंने तो, कई लोग आते भी है, मोबाइल में ही करिए मंगला आरती, क्या दिक्कत है, जपा करिए अपना, है ना। आनंद लीजिए, ये प्रोजेक्ट है हमारे जीवन का, समझ रहे हैं? ऐसा जैसे ही आप समझिए, जब भगवान आपके फ्रेंड बनेंगे, भगवान तैयार है बनने के लिए, भगवान ने बोला आई एम रेडी, ठीक है, आई एम वेटिंग। जब भगवान को आप फ्रेंड बना लेंगे तो क्या आपके जीवन का कोई मुश्किल मुश्किल होगा? क्योंकि आपका फ्रेंड उतना बड़ा आदमी है, आपका मुश्किल तो उसका मुश्किल हो जाएगा, वो संभालेगा ना। प्रहलाद महाराज का देखिए, प्रहलाद महाराज के जीवन में उनसे बड़ा मुश्किल किसी के जीवन में नहीं आ सकता है, जिसका पिता ही उसका सबसे बड़ा शत्रु हो। फादर, जो प्रोटेक्टर है वही उसका डिस्ट्रॉयर बन गया है। और तब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, आपने देखा जब भगवान इतने गुस्से में थे, वो सीन जो सबसे पावरफुल सीन है, हाँ? और जब ब्रह्मा जी भेजते हैं कि जाओ प्रहलाद तुम्हारे लिए है, तुम ही शांत करवाओ, सबको डर है, भय है। इंद्र क्या बोलता है? मैं इंद्रराज हूं, नारद मुनि रहने दीजिए इंद्रराज। अभी जितने गुस्से में है, उस गुस्से में अगर मैं जाऊंगा तो मैं क्या बोलता है वो, मैं मैं इंद्र, इंद्र का सॉरी, मैं स्वर्ग का राजा हूं, तो मैं स्वर्गवासी न हो जाऊं। ठीक है, जितने गुस्से में है, स्वर्ग है, स्वर्ग के राजा से मैं स्वर्गवासी ना हो जाऊं। लक्ष्मी जी तक नहीं जाती हैं, प्रहलाद महाराज सीधे जाते हैं और बोलते हैं शांत हो जाइए, सब डर रहे हैं, बहुत भयभीत हैं, पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा अपने शांत होंगे। गुस्से में जैसे ही देखते हैं 2 मिनट में एकदम तुरंत शांत, और उठा के गोद में ले, एक्चुअली वो जाते ही, एक्चुअली वहां पे ये नहीं दिखाया, जाते ही वो दंडवत उनके पैर पे गिरते हैं। आलोक्य उसमें लिखा, विलोक देवा, जो भगवान जैसे गुस्से में है, अचानक कोई उनके पैर पे गिरता है,
छोटा सा बच्चा डंडे की दंडवत होते हैं, तो वो नीचे देखते हैं कौन है ये, गुस्से में, फिर देखते हैं अच्छा प्रहलाद, फिर शांत हो जाते हैं, फिर गोद में उठा के बैठा लेते हैं, और फिर देखिए कैसे प्यार कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, ब्रह्मा शिव इवन लक्ष्मी, लक्ष्मी से भी तुम मुझे प्रिय हो, इसीलिए मैं आया हूं। इसीलिए प्रहलाद आह्लाद दाई ने जो अवतार है, ये नरसिंह अवतार, वो लक्ष्मी जी को आनंद देने के लिए नहीं, ब्रह्मा शिव देवताओं को आनंद देने के लिए नहीं है, वो भगवान अपने भक्त को आनंद देने के लिए अवतरित हुए। तो देख रहे हैं आप, देखिए कैसे भगवान मदद कर रहे हैं। तो जब हम भगवान के साथ जाएंगे तो भगवान, ये तो नॉर्मल टेंडेंसी, आपका भी कोई फ्रेंड होगा जो आपके पास आएगा तो आप उसके उसके टेक केयर करेंगे, है ना। उसी प्रकार से भगवान, भगवान से ज्यादा सेंसिटिव कोई नहीं है। भगवान बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा, हाईली सेंसिटिव पर्सन। मतलब आप सोचेंगे भी ना, अच्छा, आप मन से भी भगवान की पूजा कर देंगे, भगवान आपके लिए फिजिकली, ऐसे वर्चुअली नहीं, आप वर्चुअल सेवा भी करेंगे, भगवान आपको फिजिकली उसका फल देंगे। सोचिए, जब फिजिकली करेंगे तो क्या होगा, भगवान लास्ट में क्या बोलते हैं। वैसे तो यहाँ परीक्षित महाराज बोल, यहाँ प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट भगवान का होता है। भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त मुझे मुझे इस प्रकार से मेरी पूजा करते हैं कि मेरे पास उनकी भक्ति के बदले देने के लिए कुछ नहीं होता है। ओके, सो यहीं पर समाप्त करेंगे। सो आप लोग को सेवा का फॉर्म भी, आप लोग को जिन लोगों को भी सेवा करना हो, जिनको उस फॉर्म नहीं मिला हो, आप मुझे भेजिए, और जन्माष्टमी के इस महा उत्सव में भाग लीजिए। सैकड़ों करोड़ों लोग जो यहाँ भटक रहे हैं, कोई फ्लड में घूम रहा है, कोई ड्राउट में, आंधी तूफान में फंसा हुआ है, उसको निकालिए, जन्माष्टमी के पर्व महा उत्सव में भाग लें, प्रेरित करिए, लाइए, है ना। और इस प्रकार से भगवत भक्ति को प्राप्त करिए। समय ज्यादा हो गया है, तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि आज मैं जपा का सेशन नहीं करूंगा। आशा है आप लोग सभी जप करते होंगे, और सभी अपने अपने जप को अ, खुद से करेंगे। तो यहीं पर सेशन का एंड होगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। जय श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जय मथुरा वृंदावन धाम की जय। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय जय हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय जय विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय जय सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमनंदे हरि 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 बोल। बोल। हरि बोल हरे हरि कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। प्रणाम।